हिंदुस्तानी की जुबानी है, यह सिर्फ मेरी नहीं हर हिंदुस्तानी की जुबानी है। पाक नहीं नापाक है वो, उसे उसकी औकात दिखानी है। पाक नहीं नापाक है वो, उसे उसकी औकात दिखानी है। शांति की बातें हुई पुरानी, अब क्रांति की बारी है। शांति की बातें हुई पुरानी, अब क्रांति की बारी है। उसका मरना ही अंत है, जिसको कोई लाइलाज बीमारी है। उसका मरना ही अंत है, जिसको कोई लाइलाज बीमारी है। और वो पाकिस्तान सिर्फ नाम का पाक, इरादे बिल्कुल नापाक, वो इस आतंक नाम की लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है। उसकी नस नस में ये बीमारी भर चुकी है। इसलिए अब उस बीमारी का अंत मत करो, उस बीमार का अंत करो। यह आवाज़ अपने दिल्ली केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सेना को एकदम से स्वतंत्र, और ये बिल्कुल लगातार 4-5 दिनों से मीडिया के ऊपर केवल और केवल ये जो बातें चल रही हैं, ये बातें नहीं, अब कुछ कर गुजरने की बारी है। तो कहूँगा मर्यादा की सारी हदें पार हुई हैं, मर्यादा की सारी हदें पार हुई हैं, इस बार नहीं हर बार हुई हैं। अब हिंदुस्तान ये और नहीं सहेगा, अब खून के बदले खून बहेगा, अब खून के बदले खून बहेगा। और सुनो ए दिल्ली वालों, सुनो ए दिल्ली वालों, क्या तुम्हें एहसास नहीं, इस पहलगांव में मरने वाला क्या तुम्हारा कोई खास नहीं, क्या तुम्हारा कोई खास नहीं। अगर वो आपके खास हैं तो उनके लिए आपके बंद कमरों के अंदर जो होने वाले फैसले हैं, उन बंद कमरों में मत रखो उनको, उनका इजहार करो। ध्यान धरो संज्ञान करो, ध्यान धरो संज्ञान करो, अब और ना इंतज़ार करो। बंद कमरों में होने वाली नीति का अब बाहर भी ज़रा इजहार करो, बाहर भी ज़रा इजहार करो। जान गंवाने वाले चाहे सैलानी हैं, चाहे वो सेनानी हैं। कभी पहलगांव में सैलानियों को मार गिराया जाता है, तो कभी पुलवामा में सेनानियों को मार गिराया जाता है। तो जान गंवाने वाले चाहे सैलानी हैं, चाहे वो सेनानी हैं, भारत पर मरने वाले वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, भारत पर मरने वाले वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं। अब और नहीं, अब और नहीं, सिर्फ ये मेरी नहीं हर हिंदुस्तानी की जुबानी है। पाक नहीं नापाक है वो, उसे उसकी औकात दिखानी है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि जब डर गैरों से ज़्यादा अपनों से हो, जब भय दूसरों से दुश्मनों से ज़्यादा अपनों से हो, तो लिखता हूँ 2 लाइनें कि हमें पता है तुम सौदागर हो, हमें पता है तुम सौदागर हो, लेकिन इस बार निर्दोषों को इंसाफ दिलाना है। पता है तुम सौदागर हो, इस बार निर्दोषों को इंसाफ दिलाना है। कोई सौदा ना बना देना, जो कुछ घट रहा है उसे तुम चुनावी मसौदा ना बना देना, जो कुछ घट रहा है उसे तुम चुनावी मसौदा ना बना देना। तो साथियों, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक हिंदुस्तानी दिल है वो बिल्कुल व्यथित है, कुंठित है, लेकिन साथ में जोश से लबरेज है कि उस पाकिस्तान को धूल चटानी है, और धूल नहीं चटानी है। अब इस वर्ल्ड के मैप के ऊपर वो पाकिस्तान ना बचे। पाकिस्तान जो कि POK को अपने जो इंडिया के अधीन कश्मीर है उसको वो अपने अधीन लेना चाहता है, जबकि हिंदुस्तान है वो पूरे पाकिस्तान को अपने अधीन लेने के अंदर सक्षम है। केवल उसको कर दिखाने की ज़रूरत है। तो साथियों, बिल्कुल इस चीज़ को, ये जो मेरी चंद पंक्तियां हैं उसको आप जितना फैला सकते हैं, अगर आपको ये पंक्तियां लगती हैं कि ये उन सैलानियों के लिए और उन समस्त भारतवासियों के लिए जिनके ऊपर उस नापाक इरादों के द्वारा और जो कठोराघात किया गया है, उनके लिए ये पंक्तियां अगर माफिक बनती हैं, तो इन पंक्तियों को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं और इस हर एक हिंदुस्तानी को बिल्कुल जोश से लबरेज करने की कोशिश करें। मिलते हैं आने वाले बिल्कुल फैसले के बाद कि ये दिल्ली सरकार उस नापाक और उस दरिंदे देश के प्रति क्या, जिसने मज़हब पूछ करके और जिसके नुमाइंदों ने और हिंदुस्तान के दिल को छलनी किया है, उस छलनी दिल के ऊपर किस प्रकार से हमारी सरकार और किस प्रकार से हमारी सेना है वो मलहम लगाती है। उसके बाद ज़रूर मिलते हैं, मुखातिब होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।